हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फोनॉन्स क्या होता है ये देखेंगे। फोनॉन्स को कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में यूटिलाइज किया जाएगा ये देखेंगे। ऑल्सो वी विल कवर एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर जो कि इन फोनॉन्स को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेगा, तो इसको हम पूरा कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5x एक्सटेंशन बोरेंजा ऑफर इस समय आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आप जितना का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसके ऊपर आपको कुछ मंथ्स और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एंड ऑफर विल एंड ऑन 24th of June, इसलिए यूज करिएगा कोड AMS लाइव। ये जो कोड है इसको बिल्कुल याद रख लो। कोई भी कोर्स लेना है अनअकैडमी का, यही कोड का यूज करना है। ऑल्सो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस के साथ आप जुड़ सकते हैं। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। यूपीएससी मार्गदर्शक भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। और भी वेरियस कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए, एक रिसेंट स्टडी हुई है जहाँ पे रिसर्चर्स फ्रॉम IBM उन्होंने डेवलप किया है एक स्प्लिटर को जिसका नाम है एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर। वो करेगा क्या, वो फोनॉन्स को कहीं ना कहीं यूज करेगा, ठीक है, फोनॉन्स को मैनिपुलेट करेगा जो कि फर्दर यूज किए जाएंगे फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इससे क्या होगा, देखो फोनॉन्स को क्यों यूज किया जा रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर, जिससे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो कि एक कन्वेंशनल जो नॉर्मल कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं कर पाते। इतने जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है उनको ये क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अब इसको करने के लिए फोनॉन्स की जरूरत है। इन फोनॉन्स को मैनिपुलेट करवाया जाएगा बाय एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर, ठीक है। अब ये जो स्प्लिटर है इसको ऑप्टिक्स रिसर्च GB कहा जाता है कॉमनली। एंड ये स्प्लिट करता है बीम ऑफ लाइट को इनटू द टू पार्ट्स। एंड ये जो बीम स्प्लिटर है ये कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। अब सबसे पहले समझो कि फोनॉन्स क्या होता है। देखो, फोनॉन्स एक तरीके के पैकेट्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी होते हैं एंड कैन बी कंसिडर्ड एज द क्वांटम इक्विवेलेंट ऑफ द साउंड। तो क्वांटम इक्विवेलेंट होते हैं साउंड के। ऑल्सो वाइब्रेशनल एनर्जी इनके अंदर होती है। दो ये बिल्कुल कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन जैसे नहीं होते, बट हाँ ये उन जैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं फोनॉन्स। अब सिमिलर टू फोटॉन्स जो कि पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी होता है, फोनॉन्स कैन पोटेंशियली सर्व एज यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर ऐसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्चेस जो है, जो वेरियस रिसर्चेस होते रहती है, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि कैसे हम वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं जिनके थ्रू हम फोनॉन्स को यूटिलाइज कर सके, मैनिपुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग में मदद हो सके। चैलेंज लाई ये करता है कि कौन कौन से मेथड्स कारगर रहेंगे, कैसे हम फोनॉन्स को मैनिपुलेट कर पाएंगे जिससे हम फर्दर कहीं ना कहीं अपना काम पूरा कर सके। एंड ऑल्सो मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स, ठीक है, इनके साथ साथ इसको करवाना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो ये एक चैलेंज है जो कि अभी भी सामने है। अब देखो एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर क्या है। ये एक छोटा सा डिवाइडर है जो कि कहीं ना कहीं कंघे जैसा दिखता है। मेटल बार्स इसके अंदर बहुत सारी होती है and it was placed in a short channel made up of lithium niobate. अब ईच चैनल के अंदर यहाँ पर सुपर कंडक्टेड क्यूबिट्स होती है जो कि एमिट करती है एंड डिटेक्ट करती है इंडिविजुअल फोनॉन्स को। तो हर इंडिविजुअल फोनॉन को कहीं ना कहीं ये डिटेक्ट कर पाती है, एमिट कर पाती है। द होल सेटअप वाज केप्ट अंडर अ वेरी लो टेम्परेचर। तो इस पूरे को, इस स्प्लिटर को काम करने के लिए बहुत लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड फोनॉन्स रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ मिलियन ऑफ एटम्स एंड बिहेव करते हैं सिमिलरली जैसे कि अदर पार्टिकल, जैसे कि फोटॉन करता है। तो ये कोशिश ऐसे करता है फोनॉन कि ये फोटॉन्स न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनकी तरह बिहेव करे, पर ये ट्रू पार्टिकल नहीं है। इस बात को हम समझ सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब when a phonon was emitted from one side, इसके अंदर emit किया जाता है, वो reflect हो जाता है, ठीक है। it was reflected half the time and transmitted to the other side the other wall। तो दो तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। एक तरफ को तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है half of the portion and other जो है वो other अलग जगह हमें ट्रांसमिट होता हुआ नजर आता है। If photons were emitted from both sides at the same time, they ended up on the one side only। but ये जो phonons हैं ये दो साइड हमें जाते हुए नजर आते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। The data confirmed that such two phonon interference occurred, which shows phonons act just as quantum as photons। तो ये बिहेव करने की कोशिश करते हैं as other particles, but they are not
वेरी सेम, ठीक है। द वे फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, वैसे ही फोटॉन्स पैकेट होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी के, ये बेसिकली मेन आपको याद रखना है। एंड फोटॉन्स जो है, फोटॉन्स आर बेसिकली बोसॉन्स या फिर दे आर नॉट कंजर्व्ड एंड दे कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन कोलिजन्स। तो अगर कोलिजन होते हैं तो हमें डिस्ट्रॉय होते हुए भी नजर आ सकते हैं एंड ऑल्सो बनते हुए भी नजर आ सकते हैं। एंड बहुत दो तरीके के बेसिकली हमें फोनॉन्स देखने को मिलते हैं, अकॉस्टिक फोनॉन्स एंड ऑप्टिकल फोनॉन्स, उन्हीं की यहाँ पर बात होगी। चलो अब देखो व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसके अंदर कोशिश करी जा रही है कि इस स्प्लिटर के थ्रू फोनॉन्स को मैनिपुलेट किया जाएगा, उसके बाद फर्दर यूटिलाइज किया जाएगा फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब है ये एक बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी है जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू कोशिश करी जाती है कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि नॉर्मल हमारा कंप्यूटर लैपटॉप ये सब भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू हम इसको सॉल्व करवा सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ सब फील्ड ऑफ फिजिक्स जो कि डिस्क्राइब करती है बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, फोटोन हो, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, क्या किसकी पोटेंशियल है, ये सब हमें क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू पता चलता है। इट इज एन एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड ये कहीं ना कहीं हमारे देश को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर सकती है, ओवरऑल वर्ल्ड को कहीं ना कहीं बहुत आगे लेकर जा सकती है। हाई पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एंड फंडामेंटली डिफरेंट है ये और डिफरेंट कहीं ना कहीं इट इज फंडामेंटली डिफरेंट वे ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन कंपेयर टू टुडेज क्लासिकल कंप्यूटिंग सिस्टम। तो जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फोन ये सब चलते हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा अलग हमें फंडामेंटली डिफरेंट क्वांटम कंप्यूटिंग देखने को मिलती है जो कि हैवी से हैवी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। एंड क्वांटम कंप्यूटर्स कैन टैप इनटू क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना, जिससे वो मैनिपुलेट कर सके इंफॉर्मेशन को एंड कहीं ना कहीं नेगेटिवली भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इनका पोटेंशियल हाई है, इनका एक तरीके से कैलिबर हाई है। बट हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अपने बेनिफिट में कहीं ना कहीं लेकर आ सके। ऑल्सो एक बूस्ट मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डिजिटलाइजेशन को, उसके बाद ज्यादा क्वांटम कंप्यूटर्स हमें एज अ सक्सेस आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। These could open the doors of to the new scientific discoveries. लाइफ सेविंग ड्रग्स को भी हम फॉर्म कर सकते हैं अगर ये कहीं ना कहीं कारगर हो जाता है। इम्प्रूव कर सकते हैं सप्लाई चेन्स को, लॉजिस्टिक्स की जो प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये सामने आ जाता है, बहुत सारी बातें को हम स्टडी कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम एक्शंस को ले सकते हैं, तो हमारे लिए ही ये बेनिफिशियल रहेगा। तो मैनिपुलेट करवाया जा रहा है फोनॉन्स को क्वांटम कंप्यूटर में कहीं ना कहीं यूज करने के लिए या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज करने के लिए, एंड ये किसके थ्रू हो रहा है? एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर के थ्रू हो रहा है। आई होप आपको लेक्चर इजी लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। बाय बाय।